Welcome dear friends, today we explain question answer the poem How to Tell Wild Animal। तो How to Tell Wild Animal ये पोइम है वो कैरोलाइन वेल्स के द्वारा रचित की गई है। और सबसे पहले अपन इसको ये जो पोइम है इसके जो कठिन शब्द हैं उनको देखते हैं और उसके बाद में अपन इसकी समरी देखते हैं और उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, इसके ग्लोसरी है उनको अपन देखते हैं। तो रिदम, रिदम यानी लय, थोनी TAWNY थोनी यानी थोनी बोलता है या तोनी बोलता है, गहरे पीले रंग को बोलते हैं। डैन यानी मरने के करीब। रोम, रोम यानी स्ट्रोल, स्ट्रोल यानी भटकना, इधर उधर चलना या भटकना। बिस्ट जानवर को बोलते हैं। स्ट्रिप्स धारियाँ। डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है मेक आउट आइडेंटिटी यानी पहचान करना, रिकॉग्नाइज या पहचानना। लेफ्ट, लेफ्ट यानी उछलना। लियोपार्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ, लेपर्ड यानी तेंदुआ। यार्ड, यार्ड का मतलब होता है, यार्ड यानी अहाता भी होता है, यार्ड का मतलब गज भी होता है जो नापने की इकाई है। यहाँ पर एनक्लोजर या अहाता से इसका अर्थ लिया गया है। केरेस, केरेस यानी केरेस होता है एक लविंग टच, दुलार, स्नेह करना, प्यार करना। डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड यानी रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। डायग्नोस यानी खोज करना, अंतर करना या पहचानना इसका अंतर अर्थ होता है। प्रे, प्रे यानी विक्टिम, शिकार, हंट, शिकार होता है, प्रलोभन। प्रे यानी शिकार। हाइड, हाइड यानी यहाँ पर एनिमल स्किन से लिया गया है, वैसे हाइड यानी छिपना या छिपाना होता है या जानवर की खाल से इसका अर्थ है इस पोएम के अंदर। नोविस, नोविस का मतलब होता है नो सिकिया। अप्रेंटिस, समवन न्यू टू जॉब, कोई व्यक्ति किसी जॉब में नया होता है उसको अपन अप्रेंटिस बोलते हैं। नॉन प्लस, नॉन प्लस यानी हेजिटेशन यानी कन्फ्यूज्ड, संकोच, इसको अपन नॉन प्लस बोलते हैं। हाइना, लक्कड़ बग्गा को बोलते हैं। मेरी, मेरी यानी हैप्पी या प्रसन्नति मुद्रा। और केमेलियन, केमेलियन यानी गिरगिट। और लिजार्ड यानी छिपकली। तो ये अपने कुछ इसके ग्लोसरी थे या कठिन शब्द थे जिनके अर्थ अपन ने देखे हैं। अब अपन इस पोएम की जो समरी है उसको अपन देखते हैं कि इसकी समरी, इसकी जो समरी है उसके अंदर अपन को कवि बताता है कि किस तरह से वाइल्ड एनिमल है उनको पहचाना जाता है। और जो वाइल्ड एनिमल है यह एक ह्यूमरस कविता है, मजाक के अंदाज में एक कविता है। और इसके अंदर कवि बताता है कि इन वाइल्ड एनिमल को पहचानने के लिए आपको बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, आपको नियर टू डेथ जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर कवि है वो बताता है कि जब आपको एक पीले रंग का गब्बर शेर दिख जाए तो ये मान लो कि वो एशियन शेर है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज ए ह्यूमरस सैटायरिकल पोइम बाय कैरोलिन वेल्स दैट प्रोवाइड्स ए डार्क फनी गाइड टू आइडेंटिफाइड डेंजरस जंगल एनिमल, कि इसके द्वारा अपन जो खतरनाक जंगल के जानवर हैं उनको पहचान सकते हैं। तो यह कैसी कविता है? यह एक मजाकिया व्यंग्यात्मक पोइम है। इट ह्यूमरसली सजेस्ट, और यह मजाकिया ढंग में कहती है दैट द ओनली वे टू ट्रूली आइडेंटिफाई डेंजरस क्रिएचर्स लाइक द एशियन लोइन, कि आपको जो खतरनाक जंगल के प्राणी हैं जिसके अंदर जैसे एशियन लोइन है उनको खोजने के लिए बंगाल टाइगर को, लेपर्ड को, बियर भालू को, हाइना लक्कड़बग्गा को, क्रोकोडाइल मगरमच्छ को एंड कैमेलियन और गिरगिट को, इन सब को पहचानने के लिए इज थ्रो टू ए फैटल एनकाउंटर, तो इसके लिए आपको अपन को फैटल यानी एक खतरनाक आमना सामना से गुजरना पड़ेगा विद देम, उनके सामने, यानी आप उनके सामने जाओगे ना तभी आप उनको पहचान पाओगे। द पोइम हाईलाइट्स द वाइल्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर, और यहाँ पर ये कविता है ये प्रकाशित करती है जंगली जानवरों की अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, नेचर ऑफ दीज एनिमल्स थ्रो प्लेफुल, प्लेफुल यानी हंसा के मजाक के अंदर। एग्जेगरेटेड डिस्क्रिप्शन एंड विट्टी राइम्स, इसके अंदर जो वर्णन है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है और प्रतिभाशाली राइम स्कीम है, तुकबंदी है। कि एनिमल एंड देयर आइडेंटिफिकेशन है वो इसमें बताया गया है। जैसे एशियन लोइन है तो रिकॉग्नाइज बाई
ए येलोइश ब्राउन कोट एंड ए रोर ऑफ फायरिश, फायरिश यानी हिंसक, इट किल्स यू विथ फियर, कि जब आप एक पीले रंग का आवरण वाला और दहाड़ने वाला हिंसक जानवर और लगभग आपको मारने वाला हो, वो क्या होता है, एशियन लोइन होता है। बंगाल टाइगर रिकॉग्नाइज बाई इट्स ब्लैक स्ट्रिप्स, और यह अपनी काली धारियां हैं उनके द्वारा जाना जाता है। ऑन ए येलोइश बॉडी, और इसकी पीला शरीर होता है। स्पेशली इफ़ इट स्टार्ट्स टू ईट यू, और विशेषकर से आप जब पहचानोगे जब ये आपको खाने लग जाए। लेपर्ड, लेपर्ड को डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स स्पॉट्स, इसको पहचाना जाता है इसके स्पॉट्स के द्वारा, इसके धब्बों के द्वारा। एंड इट विल लीप ऑन यू, और यह आपके ऊपर उछलेगा। एंड नोट लेट गो, और आपको जाने नहीं देगा। इवन इफ़ यू क्राई आउट इन पेन, यहाँ तक कि आप दर्द से चीखोगे तब भी। बियर यानी भालू, तो बियर का क्या है, इसकी केयरेस, इसका दुलारना, इसका हक करना। तो करेक्टराइज बाई ए डेडली हग, यानी यह है एक खतरनाक आलिंगन करता है। दैट सपोकेट्स यू, जो आपका दम घोट देगा। नोट ए फ्रेंडली एम्ब्रेस, और इसका कोई मित्रवत आलिंगन नहीं होता है। इसी तरह हाइना वर्सेस क्रोकोडाइल, यानी लकड़बग्गा और मगरमच्छ है, उसके बारे में अपन कैसे पहचानेंगे, तो द हाइना अटैक्स विथ ए स्माइल, तो हाइना या लकड़बग्गा है वो मुस्कुराहट के साथ में आप पर अटैक करता है। वाइल द क्रोकोडाइल शेड्स टीयर्स, और इसकी बजाय मगरमच्छ है वो आंसू बहाता है। वाइल इट ईट्स इट्स प्रे, जब अपना शिकार खाता है। तो मगरमच्छ के आंसू अपन ने सुना है ना, कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, यानी मगरमच्छ जब शिकार करता है उससे पहले आंसू बहाता है। कैमेलियन ब्लेंड्स विथ इट्स सराउंडिंग से, यह अपने जो चारों ओर की सराउंडिंग्स है ना, मेकिंग इट हार्ड टू ट्रेस, और इसके अंदर इसको पहचानना खोजना मुश्किल हो जाता है। एज इट चेंज इट्स कलर, क्योंकि यह अपना रंग बदल देता है। मैच इट्स पर्च, और इस प्रकार से ये अपना जो आश्रय स्थल वहाँ पर इसको मतलब इससे मैच करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब अपन इस पोइम के हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल जो पोइम है उसके थिंकिंग अबाउट द पोइम, यानी इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करते हैं। डज डाइन रियली राइम विथ लोइन, क्या डाइन है वो लोइन के साथ में वास्तव में राइम करती है क्या, तुकबंदी इसकी है क्या इसके साथ में। कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज, का क्या आप कह सकते हो कि किस तरीके में ये होता है, तो इसका आंसर है नो, नहीं। डाइन एंड लोइन डू नॉट राइम, डाइन एंड लोइन है ये अब एक दूसरे की तुकबंदी से मेल नहीं खाते हैं। इट माइट राइम विद द वर्ड डाइन, और यह इसकी तुकबंदी डाइन के साथ में होगी इफ़ वी प्रोनाउंस द वर्ड लोइन एज लाइंग, यदि हम प्रोनाउंस यानी उच्चारण करना, यदि हम लोइन शब्द को लाइन कहेंगे ना तो ये डाइन के साथ में क्या कर सकती है, मतलब मैच कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाइड द लोइन एंड द टाइगर, तो हाउ डज द पोइट सजेस्ट, पोइट है वो कैसे सुझाव देता है कि आप पहचानो एक शेर को और एक टाइगर को। व्हेन कैन यू डू सो, और जब आप ऐसा करते हो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। तो यहाँ पर पोइट क्या कहता है कि द पोइट सजेस्ट आइडेंटिफाइड द एशियन लोइन, तो यहाँ पर कवि है वो सुझाव देता है कि जब आपको एशियन लोइन है उसको पहचानना है बाई इट्स थॉर्नी कलर एंड लाउड फायरिस रोअर, जब इसका पीले रंग का जो रंग है उसके द्वारा और उसकी दहाड़, एक हिंसक दहाड़, जब वह खूब जोर से हिंसक दहाड़ता है। एज इट एडवांसेज, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है। वाइल ए बंगाल टाइगर, जबकि एक बंगाल टाइगर होता है ना, इज आइडेंटिफाई बाई इट्स येलो कोट, यह अपने पीले आवरण के द्वारा जाना जाता है। विथ ब्लैक स्ट्रिप्स एंड इट्स पावरफुल प्रेजेंस, और इसके ऊपर काले रंग की धारियाँ होती हैं और इसकी एक ताकतवर उपस्थिति। इट मूव फ्रीली, और यह स्वतंत्र रूप से घूमता है। तो इस तरह से अपन किसको जानते हैं, बंगाल टाइगर को। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो क्या। वर्ड लेफ्ट एंड लीप इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस, कि
LEP और LEPT ये दोनों शब्द हैं, इनको सही तरीके से उच्चारण किया गया है क्या? तो नो नहीं, द वर्ड लेफ्ट एंड लीप आर नोट स्पेल्ड करेक्टली, कि वर्ड नो और लीप है उनको सही तरीके से नहीं उच्चारण किया गया है। देयर स्टैंडर्ड स्पेलिंग आर लेफ्ट एंड लीप, उनकी जो स्टैंडर्ड यानी जो आधारभूत जो मीनिंग है वो क्या है? LEAPT और LEP रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। द पोइट यूजेज द इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ लीप एंड लेफ्ट टू मेंटेन द पोइम्स राइम, और पोइट है वो लेफ्ट और लीप की जो गलत स्पेलिंग है उसका यूज किया है, क्योंकि तुकबंदी है, इस कविता की तुकबंदी को बनाए रखने के लिए विद द वर्ड लेपर्ड, लेपर्ड शब्द के साथ में। एम्फेसाइजिंग द लेपर्ड्स एक्शन इन द स्टेंजा, और इसके द्वारा उसने लेपर्ड के जो एक्शन या क्रियाकलाप हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, डू यू नो व्हाट ए बियर हग्स इज, क्या आप जानते हो कि एक बियर है वो कैसे हग करता है, बाहों में भरता है, आलिंगन करता है। इट्स ए फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग, और यह एक मित्रवत और मजबूत आलिंगन होता है। सच एज हियर्स आर थॉट टू गिव, और जिस तरह से यह देता है, एज दे अटैक यू, इसका मतलब है आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। अगेन हाइना आर थॉट टू लाफ, और हाइना है वो अटैक से पहले हंसता है। एंड क्रोकोडाइल टू वीप, और क्रोकोडाइल है वो वीप यानी रोता है। क्रोकोडाइल्स टीयर एज दे swallow देयर विक्टिम्स, और जिस तरह से वह अपने शिकार को निगल जाता है, कौन? क्रोकोडाइल। एज देयर सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज, और इसी तरह के और भी कोई आपके पास में आपकी लैंग्वेज के अंदर ऐसे उदाहरण हैं तो अपन को उनको बताना है। यस, दिस डिस्क्राइब पॉपुलर ऑफन इनएक्यूरेट फोक आइडियाज अबाउट एनिमल्स बिहेवियर। ए बियर हग्स इज ए स्ट्रॉन्ग टाइट एम्ब्रेस, तो एक बियर का जो आलिंगन है वो मजबूत कसकर होता है। लिंक्ड टू ए बियर्स अटैक, और यह इसका संबंध है वो बियर के आक्रमण से है। ए हाइना लाफ इज इट्स वोलिजेशन मिसइंटरप्रेटेड एज ए ह्यूमर, एंड क्रोकोडाइल टीयर्स रेफर टू फॉल्स सोरो एज क्रोकोडाइल आर सैड टू वीप वाइल ईटिंग देयर प्रे। देयर आर सिमिलर एक्सप्रेशन अबाउट एनिमल्स इन ऑर्डर अदर लैंग्वेजेज, फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी द फ्रेज मगरमच्छ के आंसू कैरीज द सेम मीनिंग। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट द लाइन ए नोविस नाइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया नाइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट इन लाइन बेटर इन द पोइम। तो द करेक्ट phrase is likely a novice might be non plus. The poet's incorrect line a novice might non plus is better because it maintains a rhyme with another word in the poem, such as thus, and adheres to the poem's intended rhyme and style, a literary device known as poetic license. तो ओके, थैंक यू दोस्तों। ये इस पोएम के क्वेश्चन आंसर और समरी है वो होती है। थैंक यू।